अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जनाब आप सब लोगों की। आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी बता रही हूँ भिंडी की, जो कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को घर में पसंद होती है। और लेकिन भिंडी के अंदर एक चिपचिपाहट सी होती है ना, वो हमारे घर में पसंद नहीं है। अब मुझे नहीं पता आपके घर में आप लोगों को पसंद है या नहीं। बहरहाल ये मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सी ड्राई रोस्ट मसाला भिंडी बता रही हूँ। मैंने भिंडी को धो लिया था, धो के इसको ड्राई करने के लिए रख दिया, खुश्क कर लिया बिल्कुल पंखे के नीचे ना, तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा। उसके बाद इनको इसकी कटिंग कर ली मैंने बिल्कुल खुश्क करने के बाद। जब बिल्कुल खुश्क हो गई तो अब मैं इसको तवे के ऊपर, बिल्कुल तवा गरम है, इस पर मैंने ये भिंडी डाल दी है और मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ। देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से ये ड्राई रोस्ट हो रही है भिंडी। तो ये जो भिंडी की चिपचिपाहट होती है ना, हम किसी के यहाँ कभी खाना खा रहे होते हैं तो बिल्कुल चिपचिपी सी अजीब सी भिंडी आ जाती है प्लेट में, पता नहीं उसको देख के ना बहुत अजीब सा फील होता है, मतलब पसंद ही नहीं है। मेरे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा, मैंने क्या किया, ज़ीरा लिया है, साबुत धनिया लिया है और सौंफ ली है और कलौंजी ली है और काली मिर्चें ली हैं। इस सबको हमने पीस लिया, ठीक है। कच्चे मसाले मैंने सारे लिए, इन सबको मैंने पीस लिया। पीसने के बाद मैंने क्या किया कि इसको अब मैं भिंडी के साथ ना मिक्स करती जा रही हूँ, भूनती जा रही हूँ ड्राई रोस्ट ना। तो जो है ना, ये मसाला सारा कोटिंग हो रही है मसाले की भिंडी के ऊपर। अच्छा, ये है पिसी हुई खटाई मेहरान की। आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ मेहरान का। नहीं, ऐसी बात नहीं, मुझे बेइंतहा पसंद आई है इसकी खटाई ना। मैंने बहुत सारी जगहों की खटाई ली, ये खटाई में डाली हूँ तकरीबन 2 चम्मच भर के ना। मैंने बहुत सारी ब्रांड्स की खटाई ली, लेकिन वो इतनी काली और इतनी कड़वी होती है, उससे तो खानों का टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। तो ये मुझे 100 आउट ऑफ 100 लगी ना इसके, मुझे ज़बरदस्त मुझे लगी ना इसका टेस्ट। अब ये मैं इसके ऊपर मैंने इस पॉइंट पे देख लीजिए, इस पॉइंट के ऊपर मैंने पिसी हुई खटाई डाली है इस पर। वो मैंने भिंडी को निकाली। अब ये तवे पे हमारा थोड़ा मसाला रह गया, ये प्याज कटी हुई थी। अब ये जो प्याज है ना, इसको भी मैं ड्राई रोस्ट करूँगी तवे के ऊपर ना, प्याज को। तो ये भी ड्राई रोस्ट हो जाएगी और जो मसाला तवे पर लगा हुआ सारा इसके ऊपर उसकी कोटिंग हो जाएगी। इतनी ज़बरदस्त भिंडी होती है, इतनी लाजवाब भिंडी होती है कि इसको खाने के बाद, आपने देखा होगा आजकल भिंडी खाने के बाद हर दूसरा शख्स ये शिकायत करता है कि एसिडिटी हो रही है, सीने पे जलन हो रही है, भिंडी बहुत हैवी हो गई। आप इस तरह बनाइएगा ना तो आपको इतनी लाइट भिंडी लगेगी और इतनी मज़ेदार लगेगी। देखिए इस पॉइंट पे ये ड्राई रोस्ट हो गई प्याज, तो हमने इसको निकाल लिया। ऑयल के अंदर हम ये प्याज डाल रहे हैं और 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें कट कर ली हैं, वो मैंने डाल दी। अब ये इसको देख लीजिए कि क्या क्या कंडीशन है हमारी प्याज की। इसको मैंने ढक दिया, मुश्किल से मैं इसको 1 या 2 मिनट के लिए ढकूँगी और मेरी प्याज झटपट में ना गोल्डन फ्राई हो जाएगी, झटपट में। अब देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई। देखिए जिस तरह से मैं आपको बता रही होती हूँ ना, आपने वो सारे स्टेप फॉलो करने होते हैं, तो आपकी रेसिपी बिल्कुल इसी तरह से बनेगी एज़ इट इज़, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। इतनी ज़बरदस्त भिंडी होती है। आप इसको खिचड़ी के साथ खाएँ, आप इसको पराठे के साथ खाएँ, आप इसको दाल चावल के साथ खाएँ, आप इसको भोजन में खाएँ, जो आपकी भोजन की ट्रे होती है उसके अंदर आप खाएँ। ये देखिए इस पॉइंट के ऊपर ये प्याज को देख लीजिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है। और मैं सबके लिए कहती हूँ कि अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करे। अच्छा, 3 टमाटर लिए हैं, टमाटरों का पेस्ट बना लिया, वो इसमें डाल दिया। अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ, बस कोशिश किया करें कि देखें दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करें। पिसी हुई लाल मिर्चें डाली, थोड़ी सी मामूली सी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्की सी डाली है। कोशिश किया करें कि दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर ना किया करें और ये ना सोचें उसके यहाँ क्या हो रहा है, उसके यहाँ क्या हो रहा है, उसके यहाँ क्या हो रहा है। आप पता है क्या, बेसुकून रहेंगे। आप अपने काम से काम रखिए, अपने घर में रहिए और अपने घर को तवज्जो दीजिए और अपने आप पे तवज्जो दीजिए। अब ये मैं हल्के हल्के हाथ से ये मसाला जो है मैं भूनती जा रही हूँ टमाटर के साथ ना, बिल्कुल प्यार से। और आप देख लीजिए कि क्या कंडीशन है। आप देखिए टमाटरों की क्या कंडीशन है। इस पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर आप देख लीजिए, मैं इसके अंदर ये ड्राई रोस्ट भिंडी डाल रही हूँ जिस पे मैंने मसाले की कोटिंग की थी। आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त, कितना प्यारा कलर आ रहा है भिंडी का, बिल्कुल इतनी क्रिस्पी क्रंची, इतनी मज़ेदार आपकी ये भिंडी बनेगी ना कि आप कहेंगे वाओ। अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने इसमें नमक डाला है बिल्कुल लास्ट में, और इतनी क्रंची होती है मैं बता नहीं सकती। इसको आपने ढकना नहीं है, ढकने की आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी। भिंडी को किसी भी पॉइंट पे आपने ढकना नहीं है, बिल्कुल मीडियम आंच पे आप इसको चलाते जाएंगे, इसको पकाते जाएंगे। इस पॉइंट पे जाके लास्ट में आपने इसमें नमक डालना है, शुरू में बिल्कुल नहीं डालना। आपकी भिंडी इसी कलर की क्रिस्पी क्रंची इतनी मज़ेदार बनेगी कि ना आपको अचार की ज़रूरत, ना आपको चटनी की ज़रूरत। आप इसको भोजन के साथ खाइए, आप इसको चपाती के साथ खाइए, आप इसको दाल चावल के साथ खाइए, जैसे आपकी मर्ज़ी, एज़ यू विश।
ख्वाहिश। तो बस ज़िंदगियों में ख़ुद भी सुकून से रहें और दूसरों को भी सुकून से रहने दें। सबके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, अल्लाह पाक सबके घर में खैर व बरकत लेकर आए, सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। मेरे तमाम बहन भाइयों को, तमाम अज़ीज़ व अक़ारिब को, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखें, सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। सबको कामयाबियाँ दे। ये देख लीजिए कि मैं कितने प्यार प्यार से इसको भून रही हूँ, बहुत स्लो आंच पे, लेकिन ढकना इसको बिल्कुल नहीं है आपने, और लास्ट में नमक डालना है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे। आप लोग बताएं कौन कौन से शहर से देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको पसंद आती है तो बताइए आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे फिर मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ, ज़िंदगी रही तो। और आपको मेरी रेसिपीज़ के बारे में अगर कोई मालूमात करनी हो तो बताइए।